Hello guys, how are you? How's your quarantine times going on? I hope you all are at home and safe. So guys, I welcome you all to my YouTube channel Saurabh Jain Mathematics Academy. Thank you friends for your love and support and keep doing it. So guys, आज का हमारा टॉपिक है डुअलिटी. बहुत इजी टॉपिक है. सो दोस्तों लेट्स स्टार्ट डुअलिटी. What is duality? Duality is a pair of related concepts that display a one-to-one relation or translation symmetry. यहाँ पर भी वही बताया. Duality क्या है? Two compound statements S1 and S2 are said to be duals of each other. Are said to be duals of each other. अभी compound statement मतलब क्या? जो स्टेटमेंट लॉजिकल कनेक्टिव का यूज़ करके फॉर्म होती है उसे हम क्या बोलते हैं? तो उसे हम कंपाउंड स्टेटमेंट बोलते हैं. इफ़ वन कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम द अदर बाय रिप्लेसिंग कंजंक्शन बाय डिसजंक्शन एंड डिसजंक्शन बाय कंजंक्शन एंड ऑल्सो C by T and T by C, where T denotes tautology and C denotes contradiction. T को हम टोटोलॉजी से डिनोट करेंगे एंड C को कॉन्ट्रडिक्शन से. यहाँ पर एक नोट बोलिए. क्या है नोट? डुएल ऑफ अ स्टेटमेंट इज यूनिक. जो स्टेटमेंट का डुएल होता है वो क्या होता है? तो यूनिक होता है. नंबर 2, द सिंबल निगेशन इज नॉट चेंज व्हाइल फाइंडिंग द डुएल. जब हम डुएल फाइंड आउट करेंगे तब जो निगेशन का सिंबल है वो हम चेंज नहीं करेंगे. नंबर 3, डुएल ऑफ डुएल इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट इटसेल्फ. जैसे हमने सेट में पढ़ा था, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ कॉम्प्लीमेंट इज इटसेल्फ अ सेट. और निगेशन में भी पढ़ा था कि निगेशन ऑफ निगेशन इज इटसेल्फ अ स्टेटमेंट. वैसे ही डुएल ऑफ डुएल इज द ओरिजिनल स्टेटमेंट इटसेल्फ. नंबर 4, connectives, conjunction and disjunction. The special statements T and C, where T denotes tautology and C denotes contradiction, are duals of each other. ये सब क्या है? duals है एक दूसरे के. और लास्ट है T is changed by F, means true is changed by false and false is changed by true and vice versa. Now let's see the example number 1. Consider the distributive law. ये जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है हमने सेट्स में ऑलरेडी पढ़ा है. सेट्स में हमें ये यूनियन और इंटरसेक्शन के फॉर्म में था, बट यहाँ पर हमें ये कंजंक्शन और डिसजंक्शन के फॉर्म में है. मैंने आपको डुअलिटी की डेफिनेशन में बताया है कि कंजंक्शन रिप्लेस होता है डिसजंक्शन से और डिसजंक्शन रिप्लेस होता है कंजंक्शन से. तो यहाँ पर देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या है. यहाँ पर क्या है? P conjunction in bracket Q disjunction R is logically equivalent to P conjunction Q फर्स्ट ब्रैकेट में, disjunction सेकंड ब्रैकेट में है P conjunction R. इट इज नंबर 1. और नंबर 2 क्या है? P disjunction in bracket Q conjunction R is logically equivalent to P disjunction Q फर्स्ट ब्रैकेट में, conjunction P disjunction R सेकंड ब्रैकेट में. इट इज नंबर 2. ऑब्जर्व दैट 2 कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम 1. जो सेकंड है वो फर्स्ट से ऑब्टेन हुआ है. अभी कैसे? बाय रिप्लेसिंग कंजंक्शन बाय डिसजंक्शन एंड डिसजंक्शन बाय कंजंक्शन, बाय रिप्लेसिंग और बाय इंटरचेंजिंग कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन. कंजंक्शन और डिसजंक्शन को हम एंड और बोल सकते हैं. हेंस 1 इज द डुएल ऑफ second. Similarly, 1 can be obtained from 2 by replacing conjunction by disjunction and disjunction by conjunction. Hence, 2 is the dual of 1. Therefore, statement 1 and 2 are called duals of each other. जो फर्स्ट और सेकंड है वो क्या है? तो वो दोनों एक दूसरे के डुएल्स है. एग्जाम्पल नंबर 2, कंसिडर द डी मॉर्गन्स लॉ. ये जो डी मॉर्गन्स लॉ है ये भी हमने ऑलरेडी सेट्स में पढ़ा है. तो क्या दिया है? निगेशन इन ब्रैकेट P कंजंक्शन Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंस टू निगेशन P डिसजंक्शन निगेशन Q. इट इज नंबर 1. और नंबर 2 क्या है?
तो निगेशन इन ब्रैकेट P डिसजंक्शन Q इज लॉजिकली इक्विवेलेंस टू निगेशन P कंजंक्शन निगेशन Q, इट इज नंबर 2। ये जो फर्स्ट और सेकंड ये जो दो स्टेटमेंट है ये दोनों क्या है, आर डुअल्स ऑफ ईच अदर। कैसे, तो जो कंजंक्शन है उसे हमने डिसजंक्शन में रिप्लेस किया और ये जो डिसजंक्शन है उसे हमने कंजंक्शन में रिप्लेस किया। इसके लिए हम क्या बोल सकते हैं, तो जो फर्स्ट और सेकंड है आर डुअल्स ऑफ ईच अदर। लेट्स सी द एग्जांपल। क्या है, राइट द डुअल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। 3 स्टेटमेंट दी है, तीनों के डुअल्स लिखने हैं। डुअल्स लिखते टाइम एक ही याद रखना, जो निगेशन होता है डुअल में वो एज इट इज होता है, वो चेंज नहीं होता है। क्या है, नंबर 1 निगेशन इन ब्रैकेट P एंड Q ब्रैकेट कंप्लीट और निगेशन Q एंड निगेशन P। मैंने क्या किया है यहाँ पर, एंड मीन्स कंजंक्शन और मीन्स डिसजंक्शन। ओके, तो मैं एंड और ही बोलूँगा। तो यहाँ पर क्या किया मैंने, इसका डुअल निकालना है फर्स्ट स्टेटमेंट का, तो ये यहाँ पर निकाला है। जो एंड है उसे मैंने और से रिप्लेस किया, ये जो और है उसे मैंने एंड में रिप्लेस किया और अगेन जो एंड है उसे मैंने और में रिप्लेस किया है। यहाँ पर जो निगेशन है वो एज इट इज रहा, क्योंकि डुअल में निगेशन हम चेंज नहीं करते हैं। नंबर 2 क्या है, P और Q एंड R और S, 2 ब्रैकेट से और दोनों को ज्वाइन किया, किससे, तो एंड से ज्वाइन किया है। हमें इसका डुअल लिखना है, तो हम क्या करेंगे, जो और है उसे हम एंड में रिप्लेस कर लेंगे, ये जो एंड है उसे हम और में रिप्लेस कर लेंगे और अगेन जो और दिया है उसे हम एंड में रिप्लेस कर लेंगे। तो इसका डुअल ये यहाँ पर हो गया। नंबर 3 क्या है, स्क्वायर ब्रैकेट में दिया है P एंड Q ब्रैकेट कंप्लीट और R स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट एंड नेक्स्ट स्क्वायर ब्रैकेट में है Q एंड R ब्रैकेट कंप्लीट और S। हम इसमें क्या करेंगे, ये जो एंड है उसे हम और से रिप्लेस करेंगे और ये जो और दिया है उसे हम एंड से रिप्लेस करेंगे। अगेन यहाँ पर एंड दिया है उसे हम और से रिप्लेस करेंगे, एंड को और से रिप्लेस करेंगे और लास्ट में जो और दिया है उसे हम एंड में रिप्लेस करेंगे। तो क्या हुआ, ये जो गिवन स्टेटमेंट है उसका डुअल यहाँ पर हो गया। हमने सिर्फ डुअल में इतना ही करना है, एंड को और से रिप्लेस करना है और को एंड से रिप्लेस करना है, टी को सी से रिप्लेस करना है, सी को टी से रिप्लेस करना है। टी और सी क्या डिनोट करते हैं, तो टी मीन्स टोटोलॉजी एंड सी मीन्स कॉन्ट्रेडिक्शन। और ट्रू को फॉल्स से रिप्लेस करना है और फॉल्स को ट्रू से रिप्लेस करना है। नाउ लेट्स सी द एग्जांपल नंबर 2। क्या है नंबर 2, राइट द डुअल्स ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पर 2 स्टेटमेंट दिए, उसका डुअल लिखना है। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स और रैशनल नंबर। यहाँ पर जो और है उसको हम किससे रिप्लेस करेंगे, तो एंड से रिप्लेस करेंगे, हो गया उसका डुअल। ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स और रैशनल नंबर्स, इसका डुअल क्या आएगा, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड रैशनल नंबर्स। नंबर 2 क्या है, सम रोजेस आर रेड एंड ऑल लिलीज आर वाइट। ये जो एंड है उसे हम किससे रिप्लेस करेंगे, तो और से रिप्लेस करेंगे। ये जो सेकंड स्टेटमेंट है उसका डुअल हो गया, क्या, सम रोजेस आर रेड और ऑल लिलीज आर वाइट आर द डुअल्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों क्या है, एक दूसरे के डुअल से। सो लेट्स स्टार्ट द एक्सरसाइज 1.7। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, राइट द डुअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग। अभी नंबर 1 क्या है, P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R, हमें इसका डुअल लिखना है। तो हम डुअल में क्या करते हैं, जो डिसजंक्शन है उसे रिप्लेस करते हैं किससे, कंजंक्शन से। जो कंजंक्शन है उसे रिप्लेस करते हैं डिसजंक्शन से। T को रिप्लेस करते हैं C से और C को रिप्लेस करते हैं T से। T मीन्स टोटोलॉजी, C मीन्स कॉन्ट्रेडिक्शन। और ट्रू को रिप्लेस करते हैं फॉल्स से और फॉल्स को रिप्लेस करते हैं ट्रू से। वैसे ही हमें हर एक का डुअल निकालना है। तो क्या आएगा, द डुअल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, अभी यहाँ पर क्या है, डिसजंक्शन है। डिसजंक्शन का हम किस में कन्वर्जन करेंगे, तो कंजंक्शन में, P कंजंक्शन Q, अगेन डिसजंक्शन है उसका कंजंक्शन में R। हो गया डुअल, इट इज वेरी सिंपल। लेट्स एग्जांपल नंबर 2।
अभी यहाँ पर क्या बताया नंबर 2 में, निगेशन इन ब्रैकेट P डिसजंक्शन Q कंजंक्शन इन स्क्वायर ब्रैकेट P डिसजंक्शन निगेशन इन ब्रैकेट Q कंजंक्शन निगेशन R। हम डिसजंक्शन को और बोल सकते हैं और कंजंक्शन को एंड बोल सकते हैं, तो हम वही बोलते हैं। जो डुएल होता है उसमें निगेशन एज इट इज रहता है, वो चेंज नहीं होता है। फिर कैसे आएगा डुएल? द डुएल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, इसका डुएल निगेशन एज इट इज, और का क्या होगा? एंड होगा, मीन्स P एंड Q। यहाँ पर क्या है? एंड का और हो जाएगा P, यहाँ पर और है, और का एंड इन ब्रैकेट Q, यहाँ पर एंड है उसको और में रिप्लेस करेंगे, निगेशन R स्क्वायर ब्रैकेट कंप्लीट हो गया डुएल। एग्जांपल नंबर 3 में क्या है? P और इन ब्रैकेट Q और R इज लॉजिकली इक्विवेलेंस टू P और Q और R। इसका डुएल लिखना है। यहाँ पर सब स्टेटमेंट्स और में है, हमें उसको किस में रिप्लेस करना है? सिर्फ एंड में रिप्लेस करना है। तो क्या आएगा? द डुएल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज P, और का रिप्लेस करेंगे एंड में, Q अगेन और को रिप्लेस करेंगे एंड में, इज लॉजिकली इक्विवेलेंस टू P एंड Q एंड R। ये जो है ये एसोसिएटिव लॉ है जो हमने सेट में पढ़ा है। अभी एसोसिएटिव मतलब कैसे? A प्लस इन ब्रैकेट B प्लस C इज इक्वल टू कैसे आएगा? A प्लस B प्लस C। ये एसोसिएटिव लॉ हम 5th और 6th से पढ़ते आ रहे हैं। हम उसे एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में लिख सकते हैं। इसको भी हम डिसजंक्शन और कंजंक्शन के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एसोसिएटिव लॉ है डिसजंक्शन के फॉर्म में, और ये एसोसिएटिव लॉ है कंजंक्शन के फॉर्म में। सो एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल नंबर 4 देखकर आपको कुछ याद आ रहा है क्या? हमने एग्जांपल नंबर 4 अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था। कौन सा? तो डी मॉर्गन्स लॉ। तो हम देख लेते फिर से। द डुएल ऑफ द गिवन स्टेटमेंट इज, कंजंक्शन का रिप्लेसमेंट डिसजंक्शन में, निगेशन P डिसजंक्शन Q इज इक्विवेलेंस टू निगेशन P डिसजंक्शन का कंजंक्शन निगेशन Q। ये क्या है? इट इज अ डी मॉर्गन्स लॉ जो हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था। अब हम स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? राइट द डुएल स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट। एग्जाम्पल नंबर क्या है? 13 इज अ प्राइम नंबर एंड इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। अभी ये जो गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट है उसका हमें डुएल लिखना है। क्या करना पड़ेगा? जो एंड है उसकी जगह पे हम रिप्लेस करेंगे किसे? तो और को रिप्लेस करेंगे। तो कैसे आएगा? द डुएल ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज 13 इज प्राइम नंबर, एंड को हम रिप्लेस करेंगे और से, और इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है? करीना इज वेरी गुड और एवरीबडी लाइक हर। हम डुएल में क्या करेंगे? और को रिप्लेस करेंगे किससे? तो एंड से। तो इसका डुएल क्या आएगा कंपाउंड स्टेटमेंट का? द डुएल ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज करीना is very good and everybody like her। एग्जाम्पल नंबर 3, राधा एंड सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू।
यहाँ पर मैंने एंड को सर्कल किया है क्योंकि हमें क्या करना है, एंड को रिप्लेस करना है किसमें, और में। जैसे हम डुएल में करते हैं तो क्या आएगा, द डुएल ऑफ द गिवन कंपाउंड स्टेटमेंट इज राधा और सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू। डुएल में हम नॉट चेंज नहीं करते, मीन्स निगेशन एज इट इज़ रहता है डुएल में। और जो एग्जाम्पल नंबर 4 है, क्या है, अ नंबर इज रियल नंबर एंड द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव। ये आप लोगों को सॉल्व करना है। इसमें भी जो एंड दिया है, एंड की जगह पे आपको रिप्लेस करना है और ये आपका डुएल होगा। सो गाइज, अगर आपको मेरी टीचिंग पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू गाइज। What they don't do shit.